ध्यान क्या है? व्हाट इज मेडिटेशन? ध्यान और आत्मज्ञान का क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मेडिटेशन एंड सेल्फ नोइंग, या फिर सेल्फ रियलाइजेशन भी बोल सकते हो। तो ध्यान क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अभी जब आप मेरी बात को सुन रहे हो, अगर बीच में आपको भी कोई विचार आ जाता है तो जो आपका ध्यान है वो आपके विचार की तरफ चला जाता है, और जो मेरी बात आपके कान तक पहुंच रही है वो तो पहुंच रही है अभी भी, लेकिन क्योंकि आपका ध्यान इस समय अपने विचार पे है और मेरी बात पे नहीं है, इसीलिए जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन तो आपको रहा है, लेकिन क्योंकि आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं है इसीलिए आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहे, उस मोमेंट में उसको जान नहीं रहे। ये छोटी सी बात समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात आप तक पहुँच रही है, बीच में अगर आपको विचार आ जाता है तो उस समय आप विचार में हो और मेरी बात उस समय आपके कान तक तो पहुँच रही है, लेकिन वो बात आप सुन नहीं रहे क्योंकि उस समय आपका ध्यान आपके विचार पे है, और फिर आप वो विचार ख़त्म करके वापस मेरी बात की तरफ आओगे, कान के थ्रू सुनोगे, और बीच में कुछ हिस्सा वो गायब हो जाएगा। जिस समय आप विचार कर रहे थे उस समय आप मेरी बात को नहीं सुन रहे हो। ये बात पकड़ में आ रही है? अगर ये बात पकड़ में आ रही है तो अगली बात ये है, अगर ये बात पकड़ में आ गई तो ये बात भी समझ में आ गई होगी कि हमारा ध्यान एक समय में एक जगह पे रह सकता है। या तो अपने विचार के ऊपर ध्यान कर लो, या आँखों के थ्रू कुछ देख लो, या कानों के थ्रू कुछ सुन लो, या फिर जीभ के थ्रू खाने का टेस्ट कर लो। जो भी हमारी इंद्रियां हैं, एक समय पे ध्यान एक इंद्रिय के ऊपर हो सकता है, और अगर विचार में हमारा ध्यान है तो वो बाहरी किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं है उस समय, क्योंकि विचार कहाँ पे आ रहा है हमें। गौर किया होगा आपने, आँख बंद करके देखो विचार कहाँ पे आ रहा है, महसूस करो। कोई विचार आ रहा है उसको देखो कहाँ आ रहा है। और दूसरी बड़ी बात, जो इससे भी बड़ी बात है, विचार को देख कौन रहा है? बाहर की चीज़ों को तो आप ये बोल सकते हो, इस शरीर से बाहर की चीज़ें हैं उनको तो आप बोल सकते हो कि मैं देख रहा हूँ आँख के थ्रू, मैं सुन रहा हूँ कान के माध्यम से, मैं सूंघ रहा हूँ, स्मेल को जान रहा हूँ, खुशबू को पहचान रहा हूँ नाक के थ्रू। तो ये जो इंद्रियां हैं हमारे शरीर के पास, इनके माध्यम से मैं बाहर की दुनिया को जानता हूँ, लेकिन ये जो विचार है ये बाहर तो नहीं है, ये तो अंदर आ रहा है कहीं। तो उस अंदर जो चीज़ आपके उठ रही है विचार, वो कहाँ उठ रही है और उसको कौन देख रहा है? आँख बंद करके चेक करो कहाँ आ रहा है। क्या इधर आ रहा है कहीं, या पेट की तरफ आ रहा है कहीं? कहाँ फील हो रहा है विचार आता हुआ, और कौन उसको जान रहा है, कौन उसको देख रहा है? पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि ध्यान एक समय पे एक जगह हो सकता है। दूसरी बात मैंने ये बताई कि वो ध्यान बाहर तो इंद्रियों के थ्रू चीज़ों को जानता है, और वो ध्यान अंदर हमारे विचारों को जानता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम ध्यान को रोक सकते हैं। ध्यान को हमेशा कोई एक जगह पे रोकना पड़ता है, एक ही जगह वो रुक सकता है एक समय पे, और एक ही जगह पे हम उसको रोक के रखते हैं। उदाहरण के तौर पर, या तो हम टीवी देख रहे हैं, या हम खाली बैठे हैं तो कुछ सोच रहे हैं, चल रहे हैं तो हो सकता है विचार कर रहे हैं। तो वो ध्यान को हर समय कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई वस्तु मिली हुई है, हर समय वो कहीं ना कहीं है। ये बात सुनने में तो आपको बड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसके बारे में सोच के देखो तब शायद समझ आए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो जो ध्यान है
वो पूरे दिन आप देखो, या तो आपके विचार चल रहे हैं सारे दिन, तो विचारों को कौन जान रहा है? तो आपका वो जो ध्यान है अंदर आपका जानने वाला, वो जान रहा है विचार को। और अगर आप विचार नहीं कर रहे, तो आप कुछ देख रहे हो या कुछ कर रहे हो या कुछ खा रहे हो, तो उसमें आपका ध्यान है। तो उस ध्यान को उस समय वो वस्तु मिल गई। ध्यान को हर समय कोई ना कोई एक वस्तु चाहिए जिसके ऊपर वो अपने आप को लगा सके। ध्यान जैसे एक टॉर्च है, और टॉर्च को जहाँ भी लगाओगे, जिधर भी करोगे, उधर वो दिखाने लग जाएगी। सिंपल सी बात यहाँ तक समझ आई होगी सबको। ध्यान एक जगह रह सकता है, और वो एक टॉर्च की तरह है, जहाँ भी उसको लगाओगे उस चीज़ के बारे में ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, उस चीज़ के बारे में जानने लग जाओगे। यहाँ तक समझ आया सबको? तो ध्यान जो करने को कहते हैं, तो वो क्यों करने को कहते हैं कि ध्यान करो, या फिर क्यों लोग करते हैं? क्योंकि ध्यान तो हर समय हमारा हो ही रहा है, कहीं ना कहीं तो हमारा ध्यान लगा ही हुआ है। तो उसमें करने का क्या है अलग से कि बैठ के करते हैं, आँख बंद करके सांस पे ध्यान लगाते हैं? बुद्ध भगवान ने जो विपස්සना ध्यान के बारे में लोगों को बताया, उसमें सांस में ध्यान, सांस के ऊपर ध्यान लगाना, या फिर त्राटक ध्यान है। हर ध्यान विधि के अंदर हम किसी ना किसी पॉइंट को, किसी ना किसी वस्तु को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर हमारा ध्यान रोक के रखते हैं। इसमें नॉर्मल इंसान में और वो जब वो ध्यान कर रहा है उस समय क्या फ़र्क हो जाता है? नॉर्मल दिनचर्या के अंदर जो हमारा ध्यान है वो अपनी मर्जी से चल रहा है। विचार आ रहे हैं तो आ रहे हैं, हम जान रहे हैं, ना हम विचारों को रोक रहे। विचारों को हम रोक नहीं रहे, ना रोक सकते। कुछ काम कर रहे हैं तो काम के ऊपर ध्यान है। तो वो जो ध्यान है वो पूरे दिन बिजी है। पूरे दिन आपका दिमाग सारा दिन चल रहा है। खाली बैठ रहे हो तो वैसे चल रहा है, खाली तो वैसे कोई बैठता ही नहीं। मोबाइल देख रहे हो तो मोबाइल में ध्यान है और चीज़ों को देख रहे हो उस समय, साथ साथ विचार भी चल रहे हैं। तो ये विचारों का जो एक प्रवाह है जो लगातार चल ही रहा है, क्या उसके अभाव को आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई विचार ना हो? मेरी बात बहुत अजीब भी लग रही होगी कुछ लोगों को जिन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या आपने कभी ऐसा समय जाना है जब आपको कोई विचार नहीं था? मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ, वो आपने जाना है। कब जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, आपको नींद बिल्कुल आने वाली है, जिस समय आप बिल्कुल शांत हो और जैसे नींद में जा रहे हो, आँख बंद है, बस आपको पता है किसी भी टाइम नींद आ जाना आने वाली है। और नींद आने के बाद तो सब कुछ गायब है। लेकिन वो जब सब कुछ गायब हो जाता है, उससे कुछ थोड़ा सा टाइम पहले, मान लो 30 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट, जब दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है और बस हम इंतज़ार में होते हैं कि नींद आई आई आई, और पता नहीं किस समय हम नींद में चले जाते हैं। तो वो जो मोमेंट है जब आपने बहुत शांति महसूस करी, जब विचार भी नहीं थे, क्योंकि जब तक विचार आ रहे हैं तब तक तो आपको नींद आएगी नहीं। जब दिमाग शांत होता है, विचार स्लो होते हैं, तब आपको नींद आती है। तो वो मैं उस स्टेट की बात कर रहा हूँ जिस समय आपको विचार नहीं थे, लेकिन आप उस स्टेट को ज़्यादा देर जान ही नहीं पाए, आप तो नींद में चले गए। और दोबारा उस स्टेट को एक बार फिर आपने जाना जब आप जागे। जब इंसान जागता है और जब बिना सपना देखते हुए जागता है, कई बार तो इंसान सपना देख रहा होता है और सपना देखते देखते ही जाग जाता है, इसीलिए वो सपना जो वो देख रहा था उसके बारे में विचार चलने लग जाते हैं जागते ही। लेकिन अगर आप इस तरह से उठे हो कि बिल्कुल आपको पता ही नहीं था, बस सीधे आँख ही खुली है, उससे पहले आपको 1 सेकंड पहले पता ही नहीं था आप कहाँ हो, तो उस समय जो बिल्कुल आप गहरी नींद से एकदम उठे हो, तो उस समय आपका दिमाग बिल्कुल शांत होता है। और कम से कम भी 2, 4, 5 मिनट तो ऐसे रहता है इंसान जैसे उसको होश ही नहीं है। कई देर तो उसको समझने में लगती है कि नींद में जो उठा हूँ, कुछ यार रुक जाओ, अभी समझ नहीं आ रहा। सबके साथ नहीं है, नॉर्मली 1 मिनट 2 मिनट उठने के बाद बहुत एक शांति होती है। अब वो शांति जो आपने सोने से थोड़ी देर पहले जानी, उठने के थोड़ी सी देर बाद तक जानी,
उस समय कोई विचार नहीं था, तो उस समय तो आप जान रहे हो अपने आप को बिना विचार के, लेकिन उसके अलावा आप पूरे दिन में आपका जो वो ध्यान है वो रेस्ट कर ही नहीं पाता, वो पूरे दिन कोई ना कोई विचार में रहता है। ध्यान इसीलिए करवाते हैं क्योंकि आपका जो वो ध्यान पूरे दिन इधर उधर भटक रहा है, कुछ समय उसको दिन में 10 मिनट 15 मिनट रुकने की आदत पड़ जाए, वो किसी एक पॉइंट पर रुकने लग जाए, थोड़ी देर विचार आए उनको जाने दे। कुछ 15 मिनट दिन की निकाल ली, जब इंसान कुछ नहीं सोचेगा, ये मान के बैठेगा कि नहीं इस 15 मिनट में मैं कुछ नहीं सोचूंगा, आँख बंद करके अपना बिल्कुल सांस को अपने जानता रहूँगा, आती और जाती सांस को, और उस समय विचार आए जाने दूंगा, उसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दूंगा, दोबारा अपने ध्यान को सांस के ऊपर ले आऊँगा। अगर कोई विचार ज़रूरी आ भी गया, दोबारा मैं उसको छोड़ के ये बोलूँगा अपने आप को 15 मिनट अभी कुछ नहीं, विचार दोबारा चला गया, दोबारा ध्यान आपका सांस पे आ गया। इस प्रैक्टिस के करने से होता क्या है कि हमें पहली बार पता चलता है कि ये ध्यान तो रोक भी सकते हैं हम कहीं पे। रुक गया वो सांस के ऊपर बिना विचार के, कुछ समय आप रुके, तो ये जो ध्यान है इसको मैं होश अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये होश है। जब आप सो रहे थे तो आपको होश नहीं था, आप जाग गए तो आपको होश आ गया, उस होश को ध्यान भी कह सकते हो। ध्यान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ध्यान समझना आसान है, क्योंकि ध्यान तो हमें पता है कि हम इधर लगा रहे हैं उधर लगा रहे हैं। होश की अगर मैं सीधा बात करूँगा वो पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अब ध्यान आपको समझ आ गया है तो अब होश को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। होश क्या है? होश सिर्फ एक होने की अवस्था है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हर समय उस ध्यान से, उस होश से कुछ ना कुछ जान रहे हैं, या तो विचारों को जान रहे हैं या सांस को जान रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ को हम जान रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उस ध्यान को चाहिए, उसको हर समय कुछ ना कुछ चाहिए। तो या तो उसको विचार दो, या उसको मोबाइल दो, टीवी दो, कुछ भी दो, ताकि उसको कुछ मिले और वो आराम से फिर आपको दुखी ना करे, क्योंकि ध्यान एक भूखे शेर के जैसे है, उसको हर टाइम कुछ ना कुछ चाहिए। तो जो वो ध्यान है, वो ध्यान हमेशा किसी ना किसी वस्तु को जान रहा है, ये बात समझ में आई? हमेशा किसी ना किसी चीज़ को जान रहा है वो। तो ये एक जानने वाला हो गया। टॉर्च है ये, टॉर्च समझ लो होश को। जैसे आँख आप बंद कर रहे हो, उस होश को अगर समझने की कोशिश करो तो वो होश क्या है। आप आँख बंद करके अगर बैठे हो, सांस पे ध्यान है, लेकिन एक होश है कि हाँ मैं हूँ, अपने ज़िंदा होने की एक लाइवलीनेस, एक ज़िंदा होने की फीलिंग है वो। उसको शब्दों में तो क्या कहें, एक फीलिंग है अपने ज़िंदा होने की कि मैं हूँ। वो होश, वो किसी चीज़ को नहीं जान रहा, सिर्फ अपने ज़िंदा होने की फीलिंग को जान रहा है, सांस के ऊपर ध्यान लगा के जान रहा है। वो होश एक टॉर्च की तरह है। ये टॉर्च है जो ये होश, ये किसी ना किसी चीज़ को हमेशा जान रहा है। समझ रहे हो? वो चीज़ें क्या क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो वो होश हमेशा किसी ना किसी चीज़ को जान रहा है। तो करना क्या है अब, इस बात को ध्यान से पकड़ लो बस यहीं पे। इस होश से आप चीज़ों को जान रहे हो। पहले आप विचारों को जान रहे थे, अब सांस को जान रहे हो। अब आपको करना क्या है, इस होश से होश को जान जाओ। इस होश, इस जागृति से जागृति को जान लो। जो जागृति हमेशा मौजूद है उसकी जागृति करो। जो ध्यान है उसका ध्यान करो। चीज़ों को मत जानो, जो जान रहा है उसको जानो। बात समझ आ रही है? बाकी बाद में किसी को समझ आए तो